अधीश दूसरी बाधा को पार करने के पहले प्रयास में विफल हो चुका था, लेकिन एक मौका उसे मिल गया था, अंधेरी शक्ति के मंत्र पृथ्वी शरण को विकसित करने का, साथ ही एक सुरक्षित जगह भी। पृथ्वी शरण विकसित हो जाने के बाद क्या अधीश दूसरी बाधा को पार करने के लिए तैयार था? किस शत्रु से मुकाबला होने जा रहा था इस बार अधीश का? अधीश 15 दिन के बाद मंत्र सिद्ध करने में सफल हुआ था। उसके पूरे शरीर में पृथ्वी शरण की ऊर्जा दौड़ रही थी, जो ये बात बता रही थी कि वो अपने कार्य में सफल हो चुका है। अब वो बस इसका प्रयोग करके देखना चाहता था। अधीश ने मंत्र पढ़ा, पृथ्वी घात। तुरंत ही उसके आसपास एक पतली पारदर्शी दीवार नजर आने लगी। उसके पूरे पृथ्वी घात मंत्र के मुकाबले इस बार अधीश अपने शरीर में अंधेरी शक्तियों की ताकत के कारण पृथ्वी घात को पहले से बेहद मजबूत महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने विषैली बर्फ मंत्र का इस्तेमाल खुद पर किया। बर्फ की एक बड़ी परत ने तुरंत ही उसे चारों ओर से जकड़ लिया। हालांकि बर्फ भी उसके जमीन के पास वाले हिस्से को ही जकड़ पाई थी और बर्फ के टुकड़ों को छोड़कर उसके पृथ्वी घात मंत्र पर कोई असर नहीं हुआ था। वैसे तो विषैली बर्फ चौथे स्तर के मंत्रों का सामना आसानी से कर सकती थी, परंतु अभी तो उसके लिए पृथ्वी घात ही एक अटूट शक्ति साबित हो रही थी। इसका मतलब साफ था कि अंधेरी शक्ति के मंत्र पृथ्वी शरण ने पृथ्वी घात की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, जो कि अब 5वें स्तर के मंत्रों के बराबर ही शक्तिशाली था। भले ही पृथ्वी शरण उसके मंत्र स्पंदन के जितना शक्तिशाली नहीं था, परंतु स्पंदन सिर्फ किसी चौथे स्तर के मंत्र की शक्ति को बढ़ा देता था। दूसरी तरफ अंधेरी शक्ति के मंत्र पृथ्वी शरण की कोई सीमा नहीं थी। जब तक वो किसी भी रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग कर रहा था, उसका पृथ्वी शरण से जुड़कर उसे और मजबूत करना तय था। इसी कारण उसके पृथ्वी घात मंत्र की क्षमता बढ़कर 5वें स्तर की हो चुकी थी। अपनी शक्ति को चरम पर देखकर अधीश को याद आने लगा कि किस तरह प्राचीन साहित्यों में उद्धृत था कि किस तरह अंधेरी शक्तियों को विभाजित करके मंत्रों में तब्दील कर दिया गया था। क्योंकि अंधेरी शक्तियां बहुत ही विनाशकारी और खतरनाक थीं, इसलिए उन मांत्रिकों द्वारा उन्हें छोटे छोटे आसान और सामान्य मंत्रों में बदल दिया गया था। उन साहित्यों में यह भी उद्धृत था कि उन मांत्रिकों ने किसी मंत्र को सीखा नहीं था, बल्कि अपनी अंधेरी शक्तियों के मंत्रों को ही विकसित किया था। और जब दो शक्तियां एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं, तो पहले स्तर का मांत्रिक भी शक्तिशाली माना जाता है। एक और विचार भी अधीश के दिमाग में आया कि जो मांत्रिक किसी अंधेरी शक्ति के मंत्रों को विकसित कर ले, वो एक असली मांत्रिक है, क्योंकि कई सदियों पहले मांत्रिकों के स्वर्ण युग के समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली मांत्रिक हुए। लेकिन वो समय भी बीत गया और उन मांत्रिकों की विरासत भी समाप्त हो गई और अंधेरी शक्तियां किसी दुर्लभ खजाने की तरह हो चुकी थी। इस प्राचीन पुस्तक के इतिहास में कई सत्य दबे हुए थे। वर्तमान में पाए जाने वाले मांत्रिकों की पहले से लेकर 9वें स्तर तक की शक्तियां प्राचीन मांत्रिकों से काफी कमजोर थीं। लेकिन प्राचीन मांत्रिकों में पहले स्तर के मांत्रिक ही पूरे विशाल महासागर पर वर्चस्व कायम कर सकते थे। यदि अपने सामान्य मंत्रों को अंधेरी शक्तियों से मिला दिया जाए, तो हर मांत्रिक अपनी शक्तियों को इतना विकसित कर सकता है कि वो महासागर की पूरी सेना को समाप्त कर सके। अधीश ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को विराम दिया और उठ खड़ा हुआ। अभी उसे सबसे बड़ी चुनौती दूसरी बाधा से आगे बढ़ना था। उसने तिरमान से कहा, मैं फिर से प्रयास करना चाहता हूं। तिरमान हवा में उड़ रहा था और उसने तुरंत ही अधीश की आंखों में नजर आ रही उस अलग चमक को पहचाना। वो बोला, काफी सौभाग्यशाली हो मांत्रिक अधीश, आखिर आपने एक और अंधेरी शक्ति का निर्माण कर ही लिया। परंतु आपको बताता चलूं कि दूसरी बाधा को पार करना आसान नहीं है। क्या आप सच में प्रयास करना चाहते हैं? अधीश ने तिरमान की आवाज में मौजूद व्यंग को नजरअंदाज किया और बोला, हां, चलिए शुरू कीजिए। तिरमान ने स्वीकार में सिर हिलाया और पत्थर के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आसपास की दीवारें और उसमें लगी मूर्तियां एक बार फिर से जिंदा हो गईं। कमरे का तापमान फिर चरम पर था। भले ही अधीश को अंधेरी शक्ति पृथ्वी शरण से बेहद उम्मीद थी, लेकिन उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि यह मंत्र उसे अगले आधे घंटे तक बचा सकेगा या नहीं।
परंतु उसे ये जोखिम तो उठाना ही था। त्रिमान के इशारा करते ही कमरे में एक बार फिर ज्वालाएं जल उठीं। तुरंत ही अधीश ने पृथ्वी घात का इस्तेमाल किया। आग तेजी से उसके मंत्र को भस्म करती हुई उस तक पहुंचने लगी। आखिर उसके आसपास नजर आ रही वो पारदर्शी दीवार पूरी तरह खत्म हो गई। अधीश ये तो जानता था कि पृथ्वी घात का एक ही प्रयोग उसे आधे पहर तक उस भयंकर अग्नि से नहीं बचा सकेगा। इसलिए जैसे ही अग्नि ने उसके मंत्र का असर समाप्त किया, उसने तुरंत ही दोबारा पृथ्वीघात मंत्र पढ़ा। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर आखिरकार उसने अपना पृथ्वी शरण मंत्र पढ़ा और इस बार वो खुद को इस मंत्र के द्वारा ज्यादा समय तक बचाए रखने में सफल हुआ। परंतु कमरे की अग्नि काफी अधिक तीव्र थी, इसलिए ज्यादा संभावना थी कि पृथ्वी शरण उसे बहुत लंबे समय तक बचाए नहीं रख सकता था। लेकिन उसे खुद को बस आधे घंटे तक ही बचाए रखना था। आखिर पृथ्वी शरण मंत्र का असर समाप्त होने लगा था, लेकिन ठीक उसी समय आधा घंटा समाप्त हो चुका था। कमरे का तापमान वापस सामान्य होने लगा था। त्रिमान उसे शुरू से ही ध्यान से देख रहा था। उसने पाया कि अधीश अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसके चेहरे पर अग्नि की लपटों के कारण लालिमा आ चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर किसी भी तरह की हानि के कोई निशान नहीं थे। त्रिमान आश्चर्य से बोला, आप कामयाब हुए। त्रिमान के लिए यह आश्चर्य की बात होनी ही थी, क्योंकि सदियों में अधीश सिर्फ चौथा ही मांत्रिक था जिसने दूसरी बाधा पार की थी। अधीश ने त्रिमान को धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी शक्ति एकदम खत्म हो चुकी थी। अब उसे किसी औषधि की जरूरत थी। त्रिमान आगे बोला, आप चौथे मांत्रिक हैं जिन्होंने इस बाधा को पार किया है। मुझे आप में बहुत सी संभावनाएं नजर आती हैं, परंतु आप अब भी एक पहले स्तर के ही मांत्रिक हैं, और यदि आप आने वाली कई सालों बाद अपने मंत्रों को विकसित करके चौथे या पांचवें स्तर या छठे स्तर तक पहुंच जाएं, तो शायद आप तीसरी बाधा पार कर सकते हैं। अधीश की भवें सिकुड़ी। छठे स्तर तक पहुंचने के लिए कई सालों का समय लगने वाला है। त्रिमान ने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे और बोला, हमारे स्वामी द्वारा बनाई गई तीसरी बाधा इतनी आसान तो होने वाली नहीं थी कि कोई औसत मांत्रिक उसे आसानी से पार कर ले। आपसे पहले मांत्रिकों ने दूसरी बाधा तो पार की, परंतु तीसरी बाधा पार नहीं कर सके, और उनके अंदर भी संभावनाएं आपसे कम नहीं थी। उनमें से एक मांत्रिक के पास अंधेरी शक्तियों के 5 मंत्र थे, परंतु वो भी उस बाधा को पार नहीं कर सके। हालांकि वो चाहते तो अपनी शक्तियों को विकसित करने में सदियों बिता सकते थे और फिर कोशिश कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने तीनों मौके लगातार प्रयास करके गंवा दिए और अंततः उन्हें अग्नि कारागार में डाल दिया गया। त्रिमान के चेहरे पर निराशा के भाव थे। अधीश सोच में पड़ गया था। 5 तरह की अंधेरी शक्तियां? अगर इन 5 शक्तियों को मंत्रों से मिला दिया जाए तो वो मांत्रिक कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये सोचते ही अधीश ने मन ही मन विचार बना लिया था कि वो तीसरी बाधा को पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि यदि 7वें स्तर के मांत्रिक इस बाधा को पार नहीं कर सके तो उसके इस बाधा को पार करने की कोई संभावना ही नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद अधीश बोला, मुझे वहां ले चलो। यदि मैं प्रयास ना भी करूं तो भी जानना चाहता हूं तीसरी बाधा के बारे में। अधीश जानना चाहता था कि आखिर तीसरी बाधा कितनी मुश्किल है। त्रिमान ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोला, तो फिर चलिए। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। त्रिमान तेजी से अधीश को लेकर आगे बढ़ गया। एक पत्थर से बने कमरे और लंबे गलियारे को पार करके वो दोनों एक बड़े कमरे में थे। उस कमरे के खंभे रत्नों से बने हुए थे और पूरे कमरे में उससे रोशनी टकराकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उस कमरे में एक जीवित दिख रही एक मूर्ति ने अधीश का ध्यान खींचा। त्रिमान भी बड़ी उलझन के साथ उस मूर्ति को देख रहा था। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, यह आपकी तीसरी बाधा है। यदि आपने स्वामी द्वारा बनाए हुए इस प्रतिबिंब को पराजित कर दिया तो आप तीसरी बाधा पार कर लेंगे और उनके खजाने तक पहुंच जाएंगे। अधीश को कुछ समझ ही नहीं आया तो वो बोला, कौन सा प्रतिबिंब? कहां है प्रतिबिंब? वो किसी शक्तिशाली वस्तु के अपने सामने होने का इंतजार कर रहा था। त्रिमान ने जीवित समान दिख रही मूर्ति की ओर इशारा किया और बोला, ये मूर्ति ही स्वामी का प्रतिबिंब है। ये तभी जागेगी
जब आप इनका सामना करने का निर्णय करेंगे। अधीश थोड़ा संदिग्ध था। भले ही मूर्ति के हाव भाव किसी जीवित मनुष्य की तरह न लग रहे हों, परंतु तीसरी बाधा में मिलने वाली चुनौती सामान्य तो नहीं होने वाली थी। अधीश ने तिरमान की ओर देखा और कहा, इस प्रतिबिंब के बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? तिरमान अधीश की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, यदि मैं आपको बता भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिरमान कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने आगे कहना शुरू किया, स्वामी का प्रतिबिंब बेहद शक्तिशाली है। यूं कह सकते हैं कि आपके मुकाबले में यह प्रतिबिंब एक 7वें स्तर का मांत्रिक है, परंतु यह सिर्फ एक प्रतिबिंब ही है और कोई असली मांत्रिक नहीं, जिसका अर्थ यह है कि इनके मंत्र सिर्फ अग्नि से जुड़े हुए हैं। परंतु फिर भी यह प्रतिबिंब मानसिक रूप से स्वामी की तरह ही सोचता है, तो यह प्रतिबिंब काफी शक्तिशाली है। तीसरी बाधा में आप चाहे जो भी हो, आपका सामना इस प्रतिबिंब से ही होगा, भले ही आप 7वें स्तर के मांत्रिक ही क्यों ना हो। पूर्व में एक मांत्रिक ने काफी प्रयासों और परिश्रम से दूसरी बाधा को पार कर लिया था, परंतु यहां उसने प्रतिबिंब से युद्ध में लगातार 3 प्रयास लगा दिए। उसे अग्नि कारागार में डालने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि अपने तीसरे प्रयास में वो राख में बदल गया। अधीश खुद को रोक नहीं सका और उसने चुपके से जीवित लग रही उस मूर्ति पर एक नजर डाली। अचानक ही अधीश के दिमाग में एक विचार आया और वो तिरमान से पूछ बैठा, परंतु क्या हो यदि कोई 8वें स्तर का मांत्रिक या उससे भी सिद्ध मांत्रिक इस तीसरी बाधा तक पहुंच जाए? क्या वो इस प्रतिबिंब को आसानी से नहीं हरा सकेगा? तिरमान समझ रहा था कि अब भले ही अधीश ने अंधेरी शक्ति के पृथ्वी शरण मंत्र को दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया हो, लेकिन अब भी वो मांत्रिक श्रेणी में 4थे स्तर का ही था, परंतु उसे जवाब तो देना ही था। तिरमान बोला, वर्तमान में तो किसी भी 8वें या 9वें स्तर के लिए भी इस प्रतिबिंब को पराजित करना बेहद कठिन कार्य है, परंतु ये जगह सिर्फ अधिकतम 7वें स्तर के मांत्रिक को ही अंदर आने देती है। 8वें 9वें या किसी महान मांत्रिक का अंदर आना वर्जित है। तिरमान की बात सुनकर अधीश को आश्चर्य तो अवश्य हुआ, परंतु उसने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया कि प्राचीन मांत्रिक इन बाधाओं के मुकाबले बेहद शक्तिशाली थे। उसने पूछ ही लिया, वैसे तुम्हारे स्वामी कौन है? ये तो तुम मुझे बता ही सकते हो। अधीश को जिज्ञासा ने घेर रखा था। आखिर कौन इस जगह को छोड़कर जाने की सोच सकता था, जिसमें तिरमान ही इतना शक्तिशाली था? तिरमान ने उसे कठोर शब्दों में कहा, स्वामी आपसे तभी मिल सकते हैं जब आप तीसरी बाधा पार कर लेंगे। मैंने आपको सब बता दिया है। अब आप बताइए कि आप प्रयास करना चाहते हैं या यहीं रहकर अपनी शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं? अधीश के चेहरे पर एक खोखली मुस्कान आई और वो बोला, प्रयास। अगर मैं 4थे स्तर का मांत्रिक होता भी तो मैं शायद ही किसी 7वें स्तर के मांत्रिक को पराजित कर सकता। अधीश ने तिरमान की ओर देखा और पूछ लिया, क्या कभी किसी 4थे स्तर के मांत्रिक ने किसी 7वें स्तर के मांत्रिक को पराजित किया है? तिरमान हंसा। आपने कहा कि 4थे स्तर के मांत्रिक 7वें स्तर के मांत्रिक को पराजित नहीं कर सकते, फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी कुछ भी नहीं जानते। क्या सच में वर्तमान के मांत्रिक अपने इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं करते? स्वामी ने यह तीसरी बाधा इसलिए ही बनाई थी ताकि वो जान सकें कि क्या कोई और उनकी बराबरी कर सकता है। जब स्वामी 4थे स्तर के मांत्रिक थे तब उन्होंने खुद से कहीं शक्तिशाली 7वें स्तर के मांत्रिक को पराजित किया था। अब यदि आप एक 4थे स्तर के मांत्रिक होकर भी 7वें स्तर के प्रतिबिंब को नहीं पराजित कर सकते, तो क्या आप सच में उस खजाने के हकदार हैं जो स्वामी ने अपने जाने से पहले यहां छोड़ दिया था? जिस तरह तिरमान के स्वामी ने अपने 4थे स्तर पर होते हुए अपने से शक्तिशाली 7वें स्तर के मांत्रिक को पराजित किया था, कुछ वैसी ही परिस्थिति आज अधीश के सामने थी। लेकिन क्या अधीश इस चुनौती को स्वीकार करने वाला था? और क्या सच में वो उस खजाने का हकदार था जो किसी महान प्राचीन मांत्रिक का था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।